नमस्कार। ट्रंप का हड़कंप अभी चारों तरफ जोरों से है। एक तरफ ट्रंप साहब उनके देश में जितने घुसपैठिए हैं उनको प्लेन में भर भर के उनके देश में भेज रहे हैं। कुछ को इंडिया में भी भेज दिए, कुछ को और बाकी देश में भी भेज दिए। कुछ देश वाले बोले हम नहीं लेंगे तो बोले टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लग जाने से उनका हालत पंक्चर। अब उसके बाद अब ऊंट पहाड़ के नीचे आना ही पड़ेगा। आया तो जितने भी इस प्रकार के घुसपैठिए आके उनके देश में घुस के बैठे, उनको दौड़ा दौड़ा के निकाल रहे। अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे। भाई मेरा देश, मेरे घर में कोई घुसे तो क्यों नहीं निकालूं? एक बात है, वो फायदा होगा, नुकसान होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे विश्व पटल को सीख लेना चाहिए कि निकाल देना चाहिए। नहीं निकालोगे तो आपका दिया हुआ, देश का लोगों का द्वारा दिया गया टैक्स किसी और के तरफ भाग हो जाएगा। और ये जो बाहर देश से मेरे देश में आ रहे हैं, क्या ये मेरा देश को अपना देश समझते हैं, मानते हैं? नहीं मानते। तो भगाना कहां खराब हो गया? और नहीं भगाने से भी काम चलेगा नहीं, क्योंकि बोल दिए हैं ट्रंप साहब। परेशानी यह है कि इसके लिए चारों तरफ ट्रंप का हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, ट्रंप साहब कल बोले मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, फिनलैंड ले लूंगा, गाजा ले लूंगा। भाई सब ले लेंगे, ले लो, क्या प्रॉब्लम है? जिसके पास दम है उसके पास हम हैं, जिसके पास दम नहीं है उसके पास कुछ नहीं। लेकिन इससे भारत को भी सीखना चाहिए। हम जो घुसपैठियों को इधर बैठा के रखे हैं, और कहीं रोहिंग्या, कहीं बांग्लादेशी और कहीं छुपे हुए पाकिस्तान भी पकड़ में आया, एक बहुत बड़ा, सुने होंगे आप, साउथ से पकड़ा। इसी देश में खाएगा, इसी देश में रहेगा, दूसरे का गुण गाएगा और इसी देश का भांडाफोड़ करेगा, इसी देश का खून चूसेगा। खटमल, चूहा मार, मच्छर, इनको अगर नहीं भगाया गया तो कल इस देश के लिए ये लोग विपद थे, हैं और रहेंगे। भारत का क्या हुआ? इनका बाप का कुछ जाता आता नहीं है। ये लोग आए, इनको पैसा चाहिए, इनको कुछ और चाहिए, या यहां पर जो नहीं करना चाहिए वो सब करेंगे, निकल लेंगे। तो ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर अधिकार देते हैं तो आने वाला समय में ये समझ जाना चाहिए कि भारत के लिए विपद और महाविपद हो सकता है। और सबसे बड़ा क्या क्या समस्या आप लोग बहुत अच्छा से जानते हो। आपका जगह जमीन हड़पेंगे, झूठा आधार कार्ड इत्यादि बनाएंगे, वोट बैंक बनेंगे, आपके बेटियों को, जिनका बेटा नहीं है, खाली बेटी बेटी है, उनको फंसाएंगे। और यहां चल रहा है हमारा, यहां ऐसे ऐसे पिताओं को टारगेट बनाया जाता है जिनका बेटा नहीं है, ओनली बेटी है, और उनका जमीन जायदाद संपत्ति हड़पते हैं और राष्ट्र में उसको भगाते हैं। होगा। और इसके लिए तो सबसे बड़ा झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, हालांकि डायरेक्ट उंगली तो नहीं दिखाए हैं, लेकिन इंडिया से, चाइना से, अमेरिका में कई प्रकार के स्मूथ ड्रग्स जो डेंजर है, जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, कई लाख लोग मर गए और मर रहे हैं, एडिक्शन में पड़े हुए हैं। तो यूएसए का, अमेरिका का जो कुछ भी दुर्बलता है, एक्सेसिव डिप्रेशन, टेंशन, रिलीफ के लिए दवाई के नाम पे, सिरप के नाम पे, ऐसे ड्रग्स, मॉर्फिन इत्यादि का मिश्रण करके उनको खिला खिला के मारा जा रहा है।
और ये इसमें बड़े सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन चपेट में आ रहे हैं। नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूं। तो ऐसे गद्दारों को देश में क्यों बैठाएं, क्यों नहीं भगाएं? जो मेरे देश से पैसा कमाएगा और मेरे देश में आके ड्रग्स बेचेगा, अफीम बेचेगा, ब्राउन शुगर बेचेगा, दारू बेचेगा या कोई और काइंड ऑफ जहर बेचेगा और मेरे देश के लोगों को मारेगा। हमारे देश में पंजाब का हालत देख लो, पूरा यूथ मास खत्म हो चुका है। सरदारों का सरदारत्व तो भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे जहर को देने से लोगों के अंदर उग्रता बढ़ना, एक दूसरे को मारना पीटना, हिंसा करना, अशांति पैदा करना, खुद अशांति रहना। तो ये लोग जो युवाएं कल देश का उन्नति का कारण बन सकते थे, अच्छा नागरिक बन सकते थे, ये बर्बाद, ध्वंस, प्रलय हो रहे हैं। इनका विनाश हो रहा है, इनका नाश हो रहा है। कोई बीमारी होके मर रहा है, कोई अपना बीवी बच्चों को मार रहा है, एक एक परिवार बर्बाद हो जा रहा है। खाना पीना नहीं बन कमाने का तो बात दूसरा, कुछ विधवाएं घर में बैठे हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो जिनका माँ बाप नहीं है या बाप मर गया है, माँ को लेके इनका जिंदगी चल रहा है। तो आप चाहते हो कि आपके देश का बच्चों के सर से माँ बाप का साया हट जाए? बात तो बहुत छोटा है, लेकिन ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं, सब इलीगल इमिग्रेशन का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बदनाम तो हैं। अगर पाकिस्तानी घुसपैठिए जाके और इंग्लैंड में नहीं बैठे होते, ब्रिटानिया नहीं बैठे होते, तो कितना लाख लड़कियों का रेप थोड़ी होता। तो इनको प्रश्रय दिया गया बोल के तो किए, अपने देश को संभाल नहीं सकते। तो यहां है ना, पनौती लोग है ना ये लोग। मैं तो, मेरे को जब बोलते हैं कि पाकिस्तान को मिलाओ, बांग्लादेश को मिलाओ, अरे यार उनका कुंडली ही पनौती है। ये अपने हाथ से अपने देश को बर्बाद कर दिए दोनों। अब उनका देश बर्बाद हो गया तो भारत को बर्बाद करने के लिए दौड़ रहे हैं, और उनको प्रश्रय दो। आप देखना, मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूं, बहुत से ऐसे दुकान नहीं चलते, दुकान बंद हो जाता है, या दुकान बहुत अच्छा चल रहा था, एक नौकर चाकर गुलाम को ला के दुकान में नया नौकरी दे दिए, वो जिस दिन से आया दुकान का बिजनेस चौपट। क्यों हुआ? वो आदमी पनौती था। पंचम का शनि होगा, द्वितीय का मंगल उसकी कुंडली में होगा। कुछ लोगों के आंख में ऐसे कुंडली ऐसे रहता है, वो देखेंगे आपका खाना खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गंद आ जाएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन, संपदा, संपन्नता, और पनौती लोगों का सर में लक्ष्मी नहीं रहती है, कंधा में लक्ष्मी नहीं रहती है। ऐसे आदमी को अगर आप दुकान में ला के रख दो तो आपका दुकान चौपट। तो ये जो दोनों पनौती हैं, और ये पनौती जहां जाएंगे वहां पनौती लगा देंगे, अशुभ है। इनको प्रश्रय देना, जहां जाएंगे वहां बर्बाद, ध्वंस, प्रलय कर देंगे। इसलिए इनसे देश को बचाना बहुत जरूरी है। और अगर वर्तमान से इंडिया ट्रंप जैसे डिसीजन, निर्णय नहीं लेता है और नहीं जगते हैं, तो आने वाला पीढ़ी हमारा देश का इन सड़े हुए आलूओं के कारण, कोई बोरा में अच्छा आलू है, एक सड़ा आलू घुसा तो पूरा बोरा को सड़ा के रख देता है, और वो आलू खाने का लायक नहीं रहता है। और एक सड़ा हुआ बोरा का आलू पूरे गोडाउन का आलू को सड़ा देता है। तो निर्णय आप लोगों के हाथ में है, और हम लोग मुंह बंद करके बैठेंगे तो नहीं होगा। सोशल हैंडल उठाओ, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, जहां है सोशल क्रांति करना है, सोशल मीडिया क्रांति करना है। और कल जरूरत पड़े तो रोड पे भी आना है, और हमारे देश के 56 इंच के पास लेटर भी लिखना है, मेल भी करना है। भाई ये निर्णय होना चाहिए। और आप जिस जिस जगह, जिस जिस प्रांत, जिस जिस जगह में रहते हो, बांग्लादेशी देखे हो, पाकिस्तानी देखे हो, तो उनके लिए अलर्ट जारी करके गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि भाई ये बैठा है ऐसा। और जो नेता लोग उनको प्रश्रय दे रहे हैं,
उनको भी उनके नाम पे लीगल एक्शन, इलीगल बात नहीं कर रहा हूं, पत्थरबाज बन जाओ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, जरूरी है। अदरवाइज अगला पीढ़ी और हमारा देश इन्हीं के चक्कर में बर्बाद होगा। ट्रंप का ये बात कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। धन्यवाद।